भारत का एक ऐसा सांप जो सबसे ज्यादा जान लेने के लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया जाता है और शोध में एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आता है, जिसमें इस सांप के बारे में पता लगता है और यह जानकारी आपको भी चौंका देगी। हालांकि आप रसल स्वाइपर के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन शायद यह बात नहीं जानते होंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सबसे पहले इस सांप को देखिए और यह सांप आसानी से पहचान में आ जाता है। कुछ लोगों को पहचानने में इस बात को लेकर दिक्कत होती है कि यह अजगर का बच्चा है या फिर रसल स्वाइपर। उनको मैं बता दूं कि जो अजगर होते हैं उनमें जो उसके ऊपर जो चेन बना होता है वो अलग तरीके का होता है, वो काफी पास होते हैं, जबकि ये जो रसल स्वाइपर है इसका चेन देख लीजिए एकदम काफी थोड़ा दूरी पे होता है। एट का सिंबल बनाता है, इस तरीके का सिंबल बनाता है और ये साफ तौर पे समझ में आ जाता है। ये थोड़ा गोल होता है और इसे पहचानना अब आसान हो गया है। जो लोग सांपों के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं आसानी से इसको पहचान लेते हैं। पहला तो इसको देख के, दूसरा जब ये फुफकारता है तो प्रेशर की कुकर की सीटी के माफिक इसके मुंह से आवाज निकलती है और इससे भी इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। आपको बता दूं, भारत में हर साल 58,000 लोग सांप काटे जाने से मर जाते हैं। इसी वजह से भारत को दुनिया का स्नेक बाइट कैपिटल कहा जाता है, यानी सांप काटने की राजधानी भारत को बताया जाता है। 58,000, समझ जाइए कि एक मास लेवल की बात कर रहा हूं, जो सांपों से शिकार हो जाते हैं और उनकी जीवन जो है वो समाप्त हो जाती है। और आपको बता दूं कि लगभग 25,000 मौतों के लिए हर साल सिर्फ और सिर्फ ये रसल स्वाइपर जिम्मेदार है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि इसका एंटी वेनम होने के बावजूद भी कई बार एंटी वेनम फेल हो जाता है और इससे जान बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अब इस रिसर्च के बारे में समझिए कि ये रिसर्च इस सांप के ऊपर जो किया गया है वो क्या कहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इवोल्यूशनरी वेनिमिक्स लैब के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च किया और इस रिसर्च में इन्होंने 116 जो रसल स्वाइपर सांप हैं उनको एक लैब में ले जाके उनका विष निकाला और उसके बाद उसके इस जहर को उन लोगों ने काफी बारीकी से एनालिसिस किया, यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और जानकारी प्राप्त की तो इनको पता चला कि ये जो 116 सांप जो रसल स्वाइपर लाए गए हैं वो भारत के 34 अलग अलग जगहों से लाए गए हैं और 34 अलग अलग जगहों से लाने के बाद जो इनका जहर है वो 34 प्रकार का, यानी अलग अलग प्रकार का जहर है। यानी बिहार का जहर कुछ और है रसल स्वाइपर का, वहीं झारखंड का अगर रसल स्वाइपर होगा तो उसका जहर कुछ और होगा, गुजरात के रसल स्वाइपर का जहर कुछ और होगा, राजस्थान के रसल स्वाइपर का, हरियाणा के रसल स्वाइपर का जहर कुछ और होगा। और ये रिसर्च बताता है कि भाई साहब अगर किसी को काट लिया है, मान लीजिए कि हरियाणा में जाके रसल स्वाइपर, और उसे इलाज दिया जा रहा है यानी एंटी वेनम जो दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश वाला दिया जा रहा है, तो ये जहर उसके ऊपर सूट नहीं करता है। यानी इसके ऊपर रिसर्च किया गया और पाया गया कि जहां पे ज्यादा बारिश होती है, जहां पे मौसम जो है वो अनुकूल रहता है, बारिश होते रहती है, नदी नाला ज्यादा रहते हैं, वहां पे जो इस सांप का टॉक्सिसिटी है वो थोड़ा कम होता है। मतलब इतना कम नहीं होता कि किसी की जान ना चली जाए, लेकिन थोड़ा कम होता है। वहीं अगर बात किया जाए राजस्थान और गुजरात की, तो गुजरात और राजस्थान में आर्द्रता उतनी ज्यादा नहीं है और इसी वजह से यहां के रसल स्वाइपर की जो टॉक्सिसिटी है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के रसल स्वाइपर से ज्यादा है। और जब एंटी वेनम की बात होती है तो सब में एक ही एंटी वेनम दे दिया जाता है और इसी वजह से होता यह है कि कई बार मरीज को बचाना जो है वो दुर्लभ हो जाता है। अगर आंकड़े की बात करें तो रसल स्वाइपर अगर 100 लोगों को बाइट करता है, अगर 100 लोगों को बाइट करता है तो उसमें से 50 लोगों को ही बचाया जा सकता है। मतलब अभी औसत यही दर्ज किया गया है। इसमें कुछ लोगों की लापरवाही भी हो सकती है और इसमें कुछ कारण है कि अगर
मान लीजिए कि जो राजस्थान में रसल स्वाइपर बाइट कर रहा है, गुजरात में रसल स्वाइपर बाइट कर रहा है, तो उसका जो जहर होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा, सिवाय अगर बात किया जाए बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड के रसल स्वाइपर के। और यही कारण है कि रसल स्वाइपर का जहर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से काम करता है। मजे की बात यह है कि बिहार में भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है, और अगर वहां पे किसी को रसल स्वाइपर काटता है तो वहां का जहर अलग तरीके से काम करेगा। वहीं अगर जहां पे बिहार में बाढ़ वाले क्षेत्र में रसल स्वाइपर काटता है तो वहां पे जहर जो है वो अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन एंटीवेनम तो एक है, यानी जो कम जहर मात्रा वाला काटा है उसमें भी वही एंटीवेनम दिया जा रहा है, और जिसका प्रचंड जहर है और ज्यादा टॉक्सिसिटी है उसमें जो है वही जहर दिया, एंटीवेनम दिया जा रहा है। तो इससे होता क्या है कि कई बार जो ज्यादा टॉक्सिसिटी का रसल स्वाइपर काटा उससे लोगों का जान बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अब ये शोध जो है जो 116 सांपों के ऊपर किया गया है, इससे फायदा ये होने वाला है कि क्षेत्र के हिसाब से अब एंटीवेनम दिया जाएगा। यानी पहले तो एक ही एंटीवेनम सब जगह दिए जाते थे, लेकिन अब मान लीजिए कि कहीं सूखा क्षेत्र है, वहां के रसल स्वाइपर के हिसाब से एंटीवेनम दिया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि कहीं अगर नॉर्मल क्षेत्र है तो वहां के एंटीवेनम के हिसाब से जो है वो वेनम के हिसाब से एंटीवेनम दिया जाएगा। और ये शोध की वजह से ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि 58,000 हर साल लोग सांप काटने की वजह से भारत में जान छोड़ देते हैं, मतलब उनका जीवन खत्म हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा। ऊपर से अगर रसल स्वाइपर की बात की जाए तो रसल स्वाइपर बहुत खतरनाक सांप होता है, और ये जितना ज्यादा सूखा जगह पे रहेगा इसकी टॉक्सिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उतना ज्यादा ये खतरनाक हो जाता है। तो अब उस हिसाब से एंटीवेनम भी दिया जाना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको हर बार मैं ये बोलता हूं कि अगर स्नेक बाइट होता है तो बिना झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हुए आपको सबसे पहले अपने यहां के सदर हॉस्पिटल में जाना है, और आपके एरिया का एंटीवेनम आपके सदर अस्पताल में मौजूद रहता है। वहां पे बिना देरी किए जाके सब कुछ बताना है, उस जगह को दिखाना है, और उसके हिसाब से आपको इलाज मिलेगी। वहां पे बचने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं अगर सही वक्त पे आप पहुंच गए हैं तो, वरना झाड़ फूक में टाइम वेस्ट करके आप अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।